लास्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने इस बिजनेस के अंदर से Hyundai फ्लूइडिक वर्ना कार ली और कॉलेज का एक लौता ऐसा बंदा था, कॉलेज में कार लेके तो सबको ही आते थे, एक लौता ऐसा बंदा था जो पढ़ाई करते करते खुद के पैसों की Hyundai फ्लूइडिक वर्ना लेके कॉलेज जाता था। फिर एक कोविड शुरू हुआ, मई के अंदर लॉकडाउन आया। जब मई के अंदर जब मेरा पहला चेक जनरेट हुआ तो चेक था 1,49,000। फिर धीरे धीरे 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक पहुंच गए। दोस्तों, नाम मयूर गोंडलिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक केमिकल इंजीनियर हूं और मेरी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री टीमेक्स रिटेल लिमिटेड के अंदर मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, तो एक्चुअली में मेरी टीमेक्स रिटेल लिमिटेड के अंदर शुरुआत मेरे कॉलेज के दौरान हुई। जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, एक फ्रेंड का फोन आया कि कहाँ पर हो। मैंने बोला अभी कॉलेज से रूम पर आया हूँ और लैपटॉप शुरू है, मूवी देख रहे हैं, और तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं ना। तो उन्होंने बोला कि यार एक जबरदस्त कंसेप्ट है, तो आजा। ये ऐसा है ना कि इस बार सक्सेसफुल होना पक्का है, और आपको तो पता है ना, ये ट्रेडमार्क बन चुका है, इस बार सक्सेसफुल होना पक्का है। तो मैंने ऐसा सोचा कि यार फिर भी कुछ वो जो होगा, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, फिर गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, एरोप्लेन आएगा, वो सारी चीज आएगी। लेकिन मैंने उसको बोला कि यार मिलेंगे, अभी तो दोस्त सब साथ में बैठे हैं। तो उन्होंने बोला कि यार मैं तेरे लिए अहमदाबाद से यहाँ पे आया हूँ मिलने के लिए, एक बार तो आजा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं। तो एग्जैक्ट आप देखो 10 मार्च का टाइम था, 10 मार्च का टाइम था, दोपहर का टाइम था। धूप के अंदर राजकोट के रेसकोर्स की रिंग के ऊपर जो कनकाई होटल के सामने वो बंदा मुझे फुटपाथ के ऊपर मिलता है। हम बैठते हैं, बताते हैं। जब बताने के लिए आए तो उन्होंने क्या बात बोली कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जहाँ से ऐसी एक कंपनी का निर्माण होगा, वो कंपनी के अंदर ऐसी प्रोडक्ट आएगी जहाँ पे नहाने की प्रोडक्ट होगी, धोने की प्रोडक्ट होगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट होगी, हेल्थ केयर की प्रोडक्ट होगी, सारी प्रोडक्ट होगी। फिर ऐसा हम इनकम का मॉड्यूल बनाएंगे जहां से हर एक इंसान की लाइफ चेंज होगी बिना इन्वेस्टमेंट के। मैंने बोला कंपनी का नाम, वो तो हम साथ में मिलकर बनाएंगे ना, कंपनी का नाम क्या होगा साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं क्या नाम रखना है। बोलो ना, तो कंपनी का नाम। फिर मैंने बोला प्रोडक्ट, वो तो हम धीरे धीरे एक दो लाते रहेंगे। मैंने बोला नाम, वो साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे। फिर मैंने बोला कोई इनकम कैसे आएगी, तो बोले वो भी हम डिसाइड करेंगे ना, प्रेजेंटेशन बनाएंगे कि इस तरीके से कमीशन बांटा जाएगा, ये सारी चीज। मैंने बोला वो सारी चीज तो छोड़ो, अभी मेरे को ज्वाइनिंग करना है, तो वो कैसे, वो भी अभी तू ये मुझे हाँ बोल दे तो ज्वाइनिंग हो गया, अभी तो साइट बाइट बनी नहीं है, साइट बनेगी तो ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो मेरी कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई थी। तब मैंने तो यार फ्रेंड था तो मना भी कैसे करे, और मैंने तो ऐसे बोल दिया कि चलो ना हाँ करेंगे, ऐसी तो बात हो गई। और हमारा क्या होता है कि हम कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे नजदीक के 5-6 लोगों को जब तक बताए नहीं तब तक तो खाना हजम नहीं होता है। तो मैंने वही सारी चीज जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, हम लोग रूम रख के रहते थे, 7 लोग थे, एक्साइटेड था, तो मैंने भी बता दिया कि ऐसे है, ऐसी कंपनी का निर्माण होगा, ऐसी कंपनी बनेगी, ऐसी प्रोडक्ट आएगी, वो सारी चीज। मैंने तो ऐसा ही सोचा था कि यार नजदीक के फ्रेंड है, थोड़ा मना करेंगे, क्योंकि साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही रहते थे, साथ में ही खाना खाते थे, तो वो तो हाई बोलने वाला था। मेरे को तो पक्का ही था कि एक साइड इसको रख दूंगा, एक साइड इसको, उसके नीचे ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैंने तो बताया, वो ऐसे देख रहे हैं, अच्छा बढ़िया, बहुत सरस, खूब सरस। फिर मैंने बोला चलो शुरू करते। एक ने शुरू किया, ए आ ક્યાંથી લાવ્યો, તને ખબર છે આવું બધું જે આવે ને લૂંટવાનો ધંધો હોય, અને આમાં એકવાર તું પડી જાય ને પછી એવો તું પડે ને કે તને ખબર જ નહીં પડે આમાં બહાર કેમ નીકળવું। તો બીજો બોલ્યો કે એલા સાચી વાત છે, મારા મામાના હાળાના છોકરો પડ્યો તો ને આમાં આવી જ કંપનીમાં, એવો પડ્યો તો હજી બહાર નથી આવ્યો, એને તો ઘરે વેચી નાખવું પડ્યું। सब लोगों ने चारों ओर से बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। फिर क्या हुआ, जो भी मोटिवेशन था डाउन हो गया। फिर इस तरीके से ये फोन करे, कौन, जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन बताया था वो फोन करे। दूसरी बाजू
वो लोग अपना डायलॉग शुरू करे। कॉलेज के दौरान साथ में होते उस टाइम पे ये सारी चीज होती थी, ठीक है। लेकिन मेरा तो पक्का था कि मुझे करना है, लेकिन इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मैंने भी सोचा कि यार फिर इस बार भी कुछ लफड़ा हो जाएगा तो सही में यार नाम खराब होगा, पैसा जाएगा, ये सारी चीज होगी। तो यहाँ पे कॉल आता है, मैं रिसीव नहीं करता हूँ। फिर उन्होंने मैसेज किया, क्या तू कंपनी ज्वाइन कर या ना कर, लेकिन चाय पीने के लिए तो आ। मैं यहाँ पे आया हूँ राजकोट में फिर से एक बार, अभी हम कंपनी की बात ही नहीं करेंगे। फिर वहाँ पे गया एक बार, फिर बात हुई, फिर मैंने वो सारी कहानी बताई कि यार ऐसा हुआ, जो मेरे एकदम नज़दीक के फ्रेंड है वही मेरे साथ जुड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो मेरा नेटवर्क तो कैसे होगा। और एक चीज़ वो भी थी कि मैं अभी इंजीनियर बनने वाला हूँ, वैसे भी मैं थ्रू आउट डिस्टिंक्शन हूँ, पास आउट, तो मुझे अच्छी जॉब तो मिलने ही वाली है। तो अभी पापा ने इतना सारा खर्च किया है तो मैंने ऐसा सोचा कि ये जॉब ही कर लेता हूँ, अभी इसमें तो कोई मुझे नहीं लग रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक बार तू आ, तू कर या ना कर, लेकिन एक गांधीनगर के अंदर एक फंक्शन है, वो कोई एमएलएम लीडर का फंक्शन था, कोई कंपनी का नहीं था, तो वहां पे तू आ, एक बार देख हकीकत में एमएलएम क्या होता है। तो फिर मैं वहां पे गांधीनगर में गया, और गांधीनगर का जो टाउन हॉल है वहां पे फंक्शन था, और बेसिकली एमएलएम के रिगार्डिंग ही था। तो मैं तो वो पिछली सीट के ऊपर बैठे थे, हम 6-7 लोग थे जो हम लोग साथ में गए थे। तो हमारा तो यही था कि टाइम पास करना है, क्योंकि फ्रेंड ने बोला है। तो वहां पे गए, बैठे, लेकिन मैं चौकन्ना तब हुआ कि यार शुरुआत तो 1 घंटे तो मुझे कोई फर्क नहीं लगा ये फंक्शन के अंदर, लेकिन मैं चौकन्ना तब हो गया कि यार एक 18 साल का लड़का का जब नाम लेते हैं तो पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाता है। वो लड़का स्टेज के ऊपर आता है, स्टेज के ऊपर शानदार बोलता है, लोग तालियां बजाते हैं। वो तो मुझे मजा आया, लेकिन सबसे बड़ा मुझे झटका तब लगा कि वो स्पीच खत्म करके वो लड़का जब नीचे उतर रहा था स्टेज से, तो 10-12 लोग लाइन में खड़े थे कि सर ऑटोग्राफ दे दो, ऑटोग्राफ देखो। मैंने सोचा कि अरे 18 साल का लड़का, इन्होंने अपनी जिंदगी में किया क्या होगा कि लोग आज उसको ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े। फिर मेरा दिमाग थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं, इस बार सही में एमएलएम को समझा गया है, और मैंने समझा एमएलएम को कि नहीं यार बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार कोई करे या ना करे, मुझे इस बिजनेस को करना है। फिर तो कंपनी का नाम डिसाइड हुआ, टेक्स्ट मैसेज आया कि हमारी कंपनी का नाम है टीमैक्स रिटेल लिमिटेड। तो मैं तो खुश हुआ, टीमैक्स रिटेल लिमिटेड। फिर मैंने शुरुआत की, लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। प्लान के अंदर तो कुछ था नहीं, प्रोडक्ट वगैरह, तो मैं ऐसे विजन के साथ बताता था। तो लोग बोलते थे वाल एमनम थोड़ा नहीं था, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमें एमएलएम मालूम है। और आप जो कंपनी का प्लान लेके आते और बोलते, हम बोलते कि प्रोडक्ट, तो आप बोलते आएंगे, आपका चेक तो बोलेंगे आएंगे। मुझे पूछते थे लोग कि आपकी इनकम, मैंने बोला अभी तो शुरू किया है, आएगा चेक। प्रोडक्ट आएगी, अचीवमेंट आएगी, कंपनी का कोई सर्टिफिकेट, मैंने बोला आएगा। तो बोले कि जब आ जाए तब आना। लेकिन उस वक्त में हैरान होता था यार, दुख होती थी कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद लोगों को समझाते, फिर लोग समझते क्यों नहीं एमएलएम को। फिर मैं दुखी होता था, तब सर को कॉल लगाता था, निर्मल सर को, हिरेन सर को, कि सर बहुत दिक्कत आ रही है इस बार, तो मुझे लग रहा है कि यार होगा या नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बोला कि यार अगर एक बार तू मेहनत करना शुरू रख, समस्या तो आती है, लेकिन वो मोटिवेट करते थे हर बार। फिर थोड़ी सिस्टम समझाई, फिर ऐसे करते करते मैंने धीरे 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 काम शुरू किया। पहले 6 महीना हुआ लगातार काम करते करते, सिस्टम को फॉलो नहीं किया था, बात नहीं मानी थी। 6 महीने के अंदर सिर्फ 13 लोगों की टीम ही मेरे पास बनी, सिर्फ 13 लोग एक्टिवली मेरे साथ, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं काम करने के लिए रेडी हूं। बाकी सारे लोगों ने मना कर दिया, या तो कोई जुड़ता था तो फिर वो छोड़ देता था, ऐसी सारी चीज होती थी। मतलब हर बार समस्या आने लगती थी। जब कॉलेज जाते थे तो लोगों ने नाम ही टीमैक्स कर दिया था। जब कैंटीन में नाश्ता करने के लिए जाते थे, लोग बोलते थे जगह खाली करो, टीमैक्स आया। हर जगह पे ऐसी क्रिटिसाइज, ऐसी समस्याएं आने लगी। लेकिन फिर भी मुझे ये भरोसा आ गया था, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर वो 18 साल का लड़का घूम रहा था कि यार वो 18 साल का लड़का अगर ये बिजनेस कर सकता है तो मैं 22 साल का लड़का, मैं क्यों बिजनेस नहीं कर सकता। मेरे दिमाग के अंदर ये चीज, दिलो दिमाग के अंदर ये चीज आ गई थी। फिर जितनी समस्या आती थी, 2 गुनी रफ्तार से मैं काम करता गया, काम करता गया। और एक दिन ऐसा टाइम आया कि मैं लोगों को बोलता था कि देख, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं लैपटॉप लाऊंगा, मोबाइल लाऊंगा, बाइक लाऊंगा। लेकिन इस बिजनेस में से 1.5 साल के बाद मेरे पास एक बाइक आई,
CBZ एक्सट्रीम। जब मैंने CBZ लिया, फिर मैं कॉलेज का मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, मैं कॉलेज बाइक लेके जाता था। मैं लोगों को बोलता था कि देख जे बाइक आ गई, वही बिजनेस में से। तो लोग बोले यार 1.5 साल मेहनत की है, तो दिखाने के लिए कंपनी तो बाइक देती है। क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहने वाले हैं ना, वो आप जितना भी अचीवमेंट करो वो आपके सामने नेगेटिव ही बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि तूने इतनी मेहनत की, बाइक दी, क्योंकि तेरी बाइक देखकर हम लोग भी फंस जाए। अब इसको कैसे समझाए भैया, ये मेहनत की बाइक है। फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। फिर मैंने मेहनत करना शुरू की, मैंने गोल बनाया कि यार कार लेना है। तब एग्जैक्ट जब लास्ट सेमेस्टर था, लास्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने इस बिजनेस के अंदर से Hyundai फ्लूइडिक वर्ना कार ली। और कॉलेज का एक लौता ऐसा बंदा था, कॉलेज में कार लेके तो सबको ही आते थे, एक लौता ऐसा बंदा था जो पढ़ाई करते करते खुद के पैसों की Hyundai फ्लूइडिक वर्ना लेके कॉलेज जाता था। और जब ये कॉलेज कार लेके जाता था, फिर भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए, बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा बोला यार ये तो दिखाने के लिए दी होगी। फिर ये समस्याएं आती रहती, लेकिन मैंने इस बिजनेस को पैसिव इनकम के लिए स्टार्ट किया था। तो मुझे पैसिव इनकम का सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे मिला लॉकडाउन के अंदर। जब ये कोविड आया, सबको पता था कि यार ऐसी चीज हमने कभी देखी नहीं थी कि यार पूरा देश घर के अंदर बंद होगा, सबकी इनकम स्टॉप हो जाएगी। लेकिन तब भी लोग मुझे बोलते थे यार तू ये नेटवर्क मार्केटिंग टीमैक्स कर रहा है, अब तो ये तेरी भी इनकम बंद हो जाएगी। मैंने बोला देखते जाओ क्या होता है। फिर एक कोविड शुरू हुआ, मई के अंदर लॉकडाउन आया। जब मई के अंदर जब मेरा पहला चेक जनरेट हुआ, तो ये चेक था 1,49,000, 1,49,000 का मेरे पास चेक आया। तब लोगों ने क्या बोला, फिर भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया यार वो तो पहले का बिजनेस आपने स्टॉप करके होल्ड करके रखा होगा और इस महीने के अंदर वो पॉइंट चढ़ा दिया होगा और चेक बन गया होगा। बोलना और आपके अंदर से त्रुटि निकालने वाले लोग तो ही। फिर जून महीना आया, तो जून महीने का चेक आया तो 1,71,000 का। फिर जुलाई महीना आया तो जुलाई महीने के अंदर 2,14,000 का। फिर अगस्त महीना आया, अगस्त महीने के अंदर 2,51,000 का। फिर अगस्त के बाद क्या आता है, और सितंबर के अंदर क्या हुआ, और उसके अंदर क्या आया 2,71,000 का सीधा। फिर धीरे धीरे 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक पहुंच गए, पता ही नहीं चला। और अभी भी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, कह रहे तो तेरी मेहनत थी ना इसलिए आ रहा है। अभी ये समस्या का तो आना तय है ना, हर जगह पे समस्या आएगी। कोई भी ऐसा क्षेत्र देखा, और बहुत समस्या जब आती है, जब मुश्किलें आती है, तब 2 तरीके से लोग निकलते हैं बाहर। पहले तरीके वाले लोग क्या होते हैं, वो समस्याओं के सामने खुद हार मान लेते हैं और अपना रास्ता बदल देते हैं, आसान रास्ता पसंद कर लेते हैं। और दूसरे कुछ इस तरीके से लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं, जो समस्याओं को अपनी जीत का कारण बना के वो जीत जाते हैं। और ये 2 में से हम किस कैटेगरी में आने चाहते हैं वो हमें डिसाइड करना होगा। अगर हमारे सामने भी समस्या आती है, हमारे भी सामने समस्याएं आती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि समस्याओं को कभी बहाना मत बनाओ अपनी हार का, समस्या को कारण बनाओ अपनी जीत का। समस्या को कारण बनाओ अपनी जीत का, क्योंकि हर इंसान को समस्या आई है। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो आसानी से सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि दोस्तों कौन जानता था एक गली के अंदर छोटे से लकड़ी के टुकड़े लेके क्रिकेट खेलने वाला लड़का न जाने अपनी जिंदगी में सपने कुछ इस हद तक पूरा करता है कि वो वर्ल्ड के सारे क्रिकेट के रिकॉर्ड तोड़ देता है। वो लोग आज उसे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। अरे मेरे दोस्त कौन जानता था कि साइकिल के ऊपर वॉशिंग पाउडर बेचने वाला इंसान न जाने अपनी जिंदगी में सपने कुछ इस हद तक पूरा करता है कि आने वाले टाइम में वो भारत की सबसे बड़ी वॉशिंग पाउडर निर्माता कंपनी बनाता है। वो लोग आज उसे निर्मा करशन भाई पटेल के नाम से जानते हैं। अरे मेरे दोस्त कौन जानता था कि छोटी सी उम्र में घर घर जाकर न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का न जाने अपनी जिंदगी में सपने कुछ इस हद तक पूरा करता है कि आने वाले टाइम में वो विश्व का सबसे महान वैज्ञानिक बनता है। और लोग आज उसे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से। अरे मेरे दोस्त, लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप हर क्षेत्र में चले जाओ, और मैं हर बार लोगों को बोलता हूँ कि अगर एक अमीर को अमीर बनाने के लिए तो बहुत रास्ते मिल जाएंगे मेरे दोस्त, लेकिन एक गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग को अमीर बनने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग और टीमैक्स रिटेल लिमिटेड एक सबसे अनोखा रास्ता आपको मिला है। अगर आपने ऐसा अच्छी तरीके से इसका प्लेटफॉर्म का यूज किया तो आने वाले टाइम में स्टेज के ऊपर आपकी जगह रोकने के लिए कोई भी नहीं होगा। आपको स्टेज पे आना ही पड़ेगा, वो लोग लाएंगे ही लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।